पंच नौ द्वष्टा विंशति चतुर्दी। चतुर इसलिए कहा कि दी के ऊपर रे फेरा की। चतुर्दी चत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथाक्रमम पंच नौ द्वष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथाक्रमम। हाँ, अब मिलान करो। ये जो मूल नाम बताए हैं प्रकृति बंध के, अब उनमें भेद बताते हैं। 8 मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से यानी क्रमशः ज्ञानावरणी कर्म के 5, दर्शनावरणी कर्म के 9, मोहिनी के 2, नहीं वेदनी, पहले वेदनी आया है, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 42 और नहीं हाँ और गोत्र कर्म के और अंतराय कर्म के 5। ये भेद हैं। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, 28 मोहिनी के, आयु के 4, नाम कर्म के 42 और इनका और विस्तार हो जाता है फिर। और विस्तार हो 148 बनते हैं ना। उत्तर भेद 148 मूल प्रकृतियों के साथ और उत्तर भेद बनाते तो 148 कर्म प्रकृतियां हैं। कर्म दहन का जो व्रत करती हैं ना महिलाएं, कर्म दहन का व्रत, उसमें कितने करना पड़ते हैं? 148। एकासन करें या उपवास करें 148, क्योंकि कर्म सभी मूल उत्तर प्रकृतियों के रूप में 148 होते हैं। अभी कलश दशमी का व्रत हो गया सभी का। कलश दशमी को सौभाग्य दशमी भी कहा जाता है। सौभाग्य दशमी, कई लोग दोनों जन मिलकर के उपवास कर लेते हैं, एक आसन कर लेते, कई जन अकेली महिलाएं भी कर लेती हैं। ये महिलाओं का उसकी कहानी है। तो उसके अनुसार कलश दशमी, दशमी की तिथि पर सौभाग्य दशमी, सुगंध दशमी अलग आती है। हाँ, वो टिकुल दशमी और सुगंध दशमी वो एक कहला, वो पर्यूषण में आती है। भाई मंदिर में डबा डबी हैं इनको उनको करती रहती। छोटे में देखते रहते थे ये क्या कर रही हैं, इनका उनको लेना, उनका इनको देना, गांव में चलता था हैं सुगंध दशमी और टिकुल दशमी कहलाती है, वो अलग है। ये कलश दशमी। अभी चंदन षष्ठी भी आने वाली है बालिकाओं के लिए। मुकुट सप्तमी तो कराया था, मुकुट सप्तमी बालिकाओं ने की थी, बहुत बालिकाओं ने की, महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी इस बार खूब अच्छे से उपवास किए। मतलब प्रेरणा देने से, कहने से कितना फर्क हो गया। अब देखो शरीर तो शरीर है, अपन थोड़ा सा उम्र प्राप्त, एकदम छोटे बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को तो फ्री रखना चाहिए, बल्कि उनको जबरदस्ती खिलाना चाहिए। छोटे बच्चे खाते पीते नहीं है, क्योंकि आजकल आज छोटे बच्चे कहाँ खाते पीते, क्यों नहीं खाते पीते? आप हमसे पूछो ना, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे घर में खाना पीना कम क्यों करते हैं? इसका कारण पूछो हमसे, तुम नहीं जानते। क्योंकि उनका दिमाग मोबाइल में ज्यादा लगा रहता है। और मोबाइल की आदत किसने डाली? मम्मी बच्चे को मोबाइल की आदत डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि बच्चा साथ में रहता है तो वो काम नहीं करने देता, वो डिस्टर्ब करता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अब काम करना है, ये करना वो करना है, या थोड़े समय अपन को फ्री रहना है, तो बच्चे को व्यस्त कर दो। किसमें व्यस्त कर दो? मोबाइल दे दो, एक आध बार चला के दिखा दो और बच्चे ने पकड़ लिया। अब बच्चा मम्मी का ना रह करके मोबाइल का हो गया। किसका हो गया? बच्चा। अब मम्मी चाहे कि बच्चा हमारा रहे, तो पहले वो तुमको देखता था, हर बात तुमसे पूछता था, अब तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तुमने अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया, क्योंकि मोबाइल के आश्रित कर दिया। तो सुनो, तो अब वो तो आदत पाड़ देंगे तो फिर तो वो तो सब करेंगे। तो
वो जो बच्चे का मन मोबाइल में लग गया, अच्छा बच्चे को ना भी दो तो भी लेगा वो, क्यों? अब वो भी तो देख रहा है कि तो इसमें फोटो आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, तुम लोग देख रहे हो तो हमको भी दो। अब उसको क्या पता ये क्या है, हमको भी दो। तुम अपने काम में लगोगे तो वो उठाएगा, उठा करके फिर वो कोशिश करेगा, नहीं होगा तो पटक देगा, फोड़ देगा। एक बार हाथी ने देख लिया गर्मी के समय कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, पानी निकलता है हैंडपंप में से। हाँ, तो अब वो समझ गया, उसने याद कर लिया। अब वो कहीं घूम रहा था और हैंडपंप उसको दिख गया, पानी पीना था। अब उसने सोचा कोई यहाँ है नहीं और कौन हमारी प्यास को समझेगा। उसने सूंड से उसको ऐसा ऐसा, वो हैंडपंप फेल था, उसमें से पानी निकला ही नहीं। और उसने बहुत किया, वो पानी नहीं निकला। उसको गुस्सा आई, उसने एक पैर दिया हैंडपंप में, हैंडपंप एक तरफ हो गया। तो बच्चे भी हैं, अब दे दो, यदि चला पाए चला, नहीं आया तो पटक देगा, फोड़ देगा। तो बचपन में जो अपन ने बच्चे को खिलौना समझ करके मोबाइल दे दिया, फंक्शन वो समझ लेता है, करता रहता है, दिमाग उसका उसमें लगा रहता, फिर वो खाना पीना छोड़ देता है, खाने पीना कम हो जाता है। बच्चे मोबाइल देखते देखते भूख ही नहीं लगती उनको, जबरदस्ती इतना इतना सा खिलाने में कितना टाइम लग जाता। ऐसे बच्चों को फ्री रख करके अच्छे से भोजन कराने की आदत डालना चाहिए। छोटे बच्चों का त्याग ज्यादा रूप में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनका भी शरीर ही वैसा नहीं बना। हाँ, अभक्ष्य से बचाओ, भक्ष्य सामग्री 4 बार 10 बार खिलाओ, थोड़ा थोड़ा खाते खिलाओ। जब उनका शरीर बनेगा फिर उनको धर्म के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा, अब एकासन कर लो, अब उपवास कर लो। अन्यथा बच्चे कमजोर हो जाते हैं, उनका दिमाग लगा रहता है देखने में, खेलने में, और वो खाना पीना नहीं करते हैं। तो माताओं ने ही बच्चों का भोजन छोड़ा दिया खिलौना दे करके। हाँ महाराज, आपको क्या मालूम हमें कितनी परेशानी होती है। तो ये बच्चों से परेशानी तो होगी, बच्चों की उम्र ही परेशान करने की है। बच्चे और परेशान ना करें तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि भैया इसको कुछ हो तो नहीं गया है। बच्चा ना हंसे, ना रोए, ना ऊधम करे, ना भागा दौड़ी करे, ना घर का नुकसान करे, तो कहेंगे ये तो एक्टिविटीज ही नहीं है इसकी, है ये तो समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल नहीं दिख रहा, ये तो एबनॉर्मल है, ऐसा है वैसा है। तो बच्चों की तो उम्र ही है, उनको तो खेलने कूदने, बस आपराधिक प्रवृत्ति में ना लगे, बाकी खेले कूदे। वो तो चहल पहल के लिए तो घर होता है, और काय के लिए घर होता है। माँ फ्री होने के नाम पर बच्चे को मोबाइल दे देती है, बच्चा फिर दिन दिन भर, आप छुड़ाना भी चाहो तो वो आपसे झगड़ेगा। इसलिए आपने अपने बच्चे को भोजन से भी दूर कर दिया और अपने से भी दूर कर दिया, अपनापन उसका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और यदि बड़ा होने पर बाहर और भेजा दिया तो महाराज बाहर नहीं भेजाएं तो क्या करें, पढ़ाई तो कराना है। हाँ, तो पहले महाराज जियों की क्लास में बिठा दो उनको और फिर बाहर भेजा दो हाँ, अब वो तो सो रहे हैं तो सोते रहेंगे जिंदगी भर। सुबह जल्दी कैसे उठें? उठो तो मन बना लो। घर में जितने बालक बालिका अभी पड़े हुए हैं वो जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे। आप कहो दिन भर कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन सुबह से मंदिर आओ, भगवान का अभिषेक देख लो, आधा घंटा 20 मिनट क्लास में बैठ लो, फिर दिन भर अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहो, स्कूल कॉलेज चले जाओ। लेकिन यदि सुबह का इतना प्रशस्त बात, पूरे दिन भर का सबसे सर्वोत्तम समय, चाहे पूजा पाठ करने का हो और चाहे ज्ञानार्जन करने का हो, जिस सुबह की प्रातःकालीन बेला से अच्छा समय दिन भर कोई है ही नहीं। बाकी गुरु के पास बैठ के तो दिन भर लाभ लिया जा सकता है, लेकिन जो परिणामों में प्रसन्नता और प्रशस्तता रहती है तो सुबह के समय रहती है। एक सी ड्रेस, और ड्रेस का भी फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, एकदम ड्रेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ऐसे शुभ्र सात्विक परिधान में जब सुबह बैठते हैं,
इतने सारे लोग अभिषेक करते हैं, शांति धारा होती है, करने वाले करके प्रसन्न होते हैं, देखने वाले देख करके प्रसन्न होते हैं, और जो सुबह एनर्जी अपन को मिलती है, ऊर्जा, दिन भर काम आती है। अपन कहते हैं ना कि भैया सुबह खराब हो गई ना तो वो दिन भर खराब निकलती है, और सुबह अच्छी हो गई ना तो दिन भर अच्छा। आप आधा घंटा पौन घंटा मंदिर में समय दो, थोड़ा सा आधा घंटा सुन लो, 10 मिनट में अभिषेक शांति धारा देखो, आप निकल जाओ। आपको व्यस्तता है, आप बाद में नहीं आ पा रहे, इसका इतना बड़ा संस्कार तुम्हारे मन पर दिन भर रहेगा कि दिन भर तुम्हारे मन में प्रसन्नता रहेगी। फिर कोई परेशानी भी आएगी तो वो प्रसन्नता उस परेशानी को झेल लेगी, क्योंकि यहां से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो गई है। हाँ, बैटरी चार्ज हो गई। रोज बैटरी चार्ज करा के जाओ, होना चाहिए। अपने घरों में सबको कहो, जो भी जिसको अनुकूलता है, अनुकूलता नहीं भी है तो सुबह की अनुकूलता बनाओ। एक नजर भगवान का अभिषेक देख के जाओ, शांति मंत्रों को 10 मिनट सुनकर के जाओ, आधा घंटा ही सही, पर तत्वार्थ सूत्र की क्लास में बैठ के जैन सिद्धांतों की चर्चा को सुनना शुरू करो, समझो। जितना समय मिले, 10 मिनट सही, 20 मिनट सही, आप विकल्प नहीं करो कि हम शुरू से नहीं आ पाते, लेकिन आलस ऐसा भी नहीं करो कि शुरू से आ सकते हैं, आराम से बाद में चले गए। क्लास में भी ऐसे ही जाते होगे, पहले पीछे पीछे माँ साहब देख ना लें और पीछे बैठ गए, और छुट्टी भई सब पीछे ही के पीछे आ गए। और ऐसे बच्चे जो पीछे पीछे आते हैं और पीछे ही पीछे चले जाते, वो हमेशा पीछे ही पीछे रहते हैं और जिंदगी भर पीछे पीछे रहे। आगे आओ। टीचर कहता था अच्छा विद्यार्थी बिल्कुल पहली बेंच पर बैठे, क्योंकि टीचर की नजर से नजर मिलना चाहिए। और टीचर की पढ़ाई में गहराई तब आती है जब पहली दूसरी बेंच के बच्चे पूरी एकाग्रता से सुनते और समझते हैं। हाँ, टीचर समझ लेता है कि सामने वाला इस विद्यार्थी हमारी बात से सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसका चेहरा बता देता है, हाव भाव बता देता है। इसलिए बेंचों पर विशेष विद्यार्थियों को रखा जाता है, क्योंकि 2, 4, 6 विद्यार्थियों से टीचर का संवाद यदि जुड़ गया तो टीचर की एकाग्रता बनती है, और इस एकाग्रता से व्याख्यान में गहराई आती है और पूरी क्लास उसका लाभ लेती है, पूरी क्लास उसका लाभ लेती है। ऐसे ही प्रवचन सभा में, स्वाध्याय में 2, 4 बिल्कुल ऐसे हों कि जो बिल्कुल झेलने वाले हों। झेलने वाले कौन? हाँ, अब लाखों में तो सुनने वाले रहते थे, लेकिन झेलने वाले तो 11 ही थे महावीर के पास। कितने थे? 11। लेकिन 11 ही ऐसे थे कि महावीर ने असंख्य जीवों के लिए, सब देवी देवता मनुष्य, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ऐसे सब, चलो सब सुनेंगे। लेकिन प्रधान कौन थे? तो सभा में भी 4, 6 जन, 10 जन प्रधान हो गए तो फिर तो देखो आनंद ही आनंद है फिर तो। हाँ, लेकिन एक एक शब्द पकड़ना, एक एक शब्द झेलना। ड्राइवर की सीट के बाजू में बैठने वाले को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, और आलसी बैठ गया मान लो, ड्राइवर एकदम स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ा रहा और वो मुंह फाड़ करके जमाई ले रहा है, एकदम बिल्कुल सामने बोनट से टकरा रहा है, नींद पर। ड्राइवर भागता है कि नहीं यहां से? और भाग, यहां तेरी जरूरत नहीं है, तू तो सो रहा है, मेरे को भी चलो हटो। तो ड्राइवर के पास में तो अलर्ट होना। ऐसे ही क्लासों में, डॉक्टर के पास में, कोर्ट कचहरी में अलर्ट लोग, उनसे ही सारा का सारा संवाद जुड़ता है। संख्या उनकी थोड़ी हो चलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, और फिर क्वालिटी के साथ संख्या भी अच्छी हो, फिर तो कहना ही क्या है। ये सब आलसी और बुद्धू राम हैं जो बाद में आते हैं, जिनवानी स्तुति सुन ली उतने में संतुष्ट हो गए। ये पीछे पीछे हमेशा पीछे ही पीछे रहेंगे। लेकिन जो जल्दी आ जाता, अरे कितने दिन का समय है, सब घर गृहस्थी के कामों में परिवर्तन करो। हम तो सबसे पहले उठ करके
नहा धो करके मंदिर में जाएंगे, तत्वार्थ सूत्र सुनेंगे, अभिषेक देखेंगे, शांति धारा के मंत्रों को सुनेंगे और उसके बाद में जाएंगे, फिर समय निकालेंगे, प्रवचन भी सुनेंगे, फिर समय निकालेंगे, दोपहर में भी आएंगे, शाम को भी आएंगे। पुरुष वर्ग दोपहर में नहीं आ पाता, कोई बात नहीं, वो तो व्यापारी है, सर्विस वाला है, महिलाएं आती रहती, लेकिन सुबह से तो आ सकता है ना। सुबह इस क्लास में और प्रवचन में आपने उपस्थिति दर्ज करा दी तो पूरे चातुर्मास का और दिन भर का लाभ आपने ले लिया। इसीलिए स्वाध्याय के इस क्रम में आप सभी को इतना ही समझना है। अभी 2-3 मिनट और समय देना है। विधि करने वाले अपनी विधि कर लें। ज्ञानावरण के 5 भेद हैं। सूत्र है मति श्रुतावधि मना पर्यय केवला नाम। ज्ञानावरण के 5 भेदों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आवरण करने वाले यानी ढकने वाले कर्म 5 ज्ञान। मति ज्ञानावरण जिस कर्म के उदय से मति ज्ञान पर आवरण पड़ता है। श्रुत ज्ञान और जिस कर्म के उदय से श्रुत ज्ञान पर आवरण पड़ता है। अवधि ज्ञानावरण जिस कर्म के उदय से अवधि ज्ञान पर आवरण पड़ता है। मना पर्यय ज्ञानावरण जिस कर्म के उदय से मना पर्यय ज्ञान पर आवरण पड़ता है। केवल ज्ञानावरण जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान पर आवरण पड़ता है। आवरण पर्दे के समान। ज्ञान के 5 भेद मति श्रुत अवधि मना पर्यय केवल, इन 5 भेदों पर पर्दा डालने का काम ज्ञानावरण कर्म करता है। तो इस तरह से मति, हाँ केवल ज्ञानावरण भी आवरण है ना, तभी तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा। मति श्रुत अवधि मना पर्यय ज्ञान में थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है तो इनका क्षयोपशम होता है, लेकिन केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। केवल ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से क्षय होता है और एक साथ केवल ज्ञान प्रकट होता है। एक साथ केवल ज्ञान प्रकट होता है और फिर केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अनंत काल तक फिर वह अपने साथ ही बना रहता है। इस तरह से ज्ञाना मूल कर्म की प्रकृतियों में 5 जो पहले भेद आया है 5, तो वो ज्ञानावरण कर मति श्रुत अवधि मना पर्यय केवल ज्ञान ये है। और इन पर आवरण करने वाले कर्म को उस आवरण संबंधी नाम संज्ञा है। इस तरह से समय आपका हो गया है। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेदों की चर्चा आपके सामने हो चुकी है। दर्शनावरणी कर्म की चर्चा आगे करेंगे। महावीर भगवान की